नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 30 जून 2024, दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी, बिहार से लेकर एमपी, राजस्थान तक भारी बारिश की आशंका, जाने मानसून का ताजा हाल। भारत मौसम विभाग ने मानसून को लेकर नई जानकारी दी है। आईएमडी का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। 30 जून को बिहार में 30 जून से 2 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने इस दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बहुत भारी वर्षा का भी अनुमान जताया है। रेलवे ने 15 ट्रेनों को किया रद्द, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला। गोंडा एवं बुड़वल के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने के कारण भारतीय रेलवे ने 15 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। दोनों स्टेशनों के बीच गोंडा, कचहरी, मिर्जापुर एवं करमेलगंज स्टेशनों पर नॉन इलेक्ट्रॉनिक का कार्य किया जा रहा है। एनआई कार्य के कारण इस मार्ग से गुजरने वाली 15 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इस मार्ग से पाटलिपुत्र से लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को 1-2 दिन या 3 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर से आनंद विहार स्पेशल ट्रेन को 2 जुलाई के लिए रद्द कर दिया गया है। सहरसा से सरहिंद जाने वाली स्पेशल ट्रेन को 1 जुलाई को रद्द कर दिया गया है। सरहिंद से सरसा जाने वाली स्पेशल ट्रेन गाड़ी 3 जुलाई को रद्द कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान एक्टिव, पटना की बैठक में तैयार कर लिया पूरा प्लान। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे। बीते लोकसभा चुनाव में जीत के लिए विपक्षी दलों ने हर हथकंडे अपनाए हैं, झूठ भी बोला, कभी आरक्षण तो कभी संविधान को लेकर झूठी अफवाह फैलाने का काम किया। इसका असर कई लोगों पर हुआ। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों का चुनाव परिणाम इसका उदाहरण है। शनिवार को उन्होंने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित पार्टी सांसद में सम्मान समारोह में यह बात कही थी। चिराग ने कहा कि हम इसमें पार्टी के लोगों की भूमिका की भी जांच करेंगे। उन्होंने 28 नवंबर को गांधी मैदान में पार्टी की रैली करने की घोषणा की थी। कार्यक्रम में पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। 26 चक्कर लगाकर पटना में उतरा इंडिगो का विमान, खराब मौसम के चलते 3 फ्लाइट वाराणसी डाइव। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को तेज बारिश का असर विमान सेवा पर भी पड़ा। पटना एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटने की वजह से 3 विमानों को डाइवर्ट कर वाराणसी भेजा गया। हालांकि बाद में मौसम साफ होने के बाद सभी फ्लाइट पटना आ गई। वहीं चेन्नई से पटना आए इंडिगो के विमान ने आसमान में 26 चक्कर लगाए, तब जाकर जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो पाई। बता दें कि पटना समेत आसपास के इलाकों में शनिवार दोपहर में भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल जमाव हो गया था। जानकारी के अनुसार मौसम खराब होने के चलते पटना एयरपोर्ट पर शनिवार को कुछ समय के लिए विमान सेवा बाधित रही। इस वजह से सैकड़ों हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक पटना में तेज बारिश हुई। इससे पटना एयरपोर्ट के रनवे पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। इससे विभिन्न शहरों में आने वाले विमान पटना में लैंड नहीं कर पाए। बिहार को दें विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज, कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू ने केंद्र से कर दी बड़ी मांग। जनता दल यूनाइटेड कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र के सामने बड़ी मांग रख दी गई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग की गई। बता दें कि यह बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई थी, जिसमें संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने का फैसला किया गया है। जेडीयू की इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बिहार को लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे का इंतजार है। राज्य के आर्थिक विकास के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए एक सीनियर जेडीयू नेता ने कहा, बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की कोई नई बात नहीं है। बिहार की चुनौतियों से निपटने और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए यह मांग लंबे समय से की जाती रही है। बिहार के इस जिले में बालू की कीमत में लगी आग, बड़ी वजह आई सामने, घर बनाने वालों की बड़ी टेंशन।
बालू खनन पर गत 15 जून से लगाई गई रोक के बाद उसकी कीमत अचानक आसमान छूने लगी है। स्थानीय लोगों के अनुसार इसका लाभ बालू तस्कर उठा रहे हैं। तस्करों ने प्रखंड के कई ठिकानों पर काफी मात्रा में बालू पहले से ही स्टॉक कर रख लिया है। पूर्व में एक ट्रॉली बालू 4000 रुपए में मिलता था, जिसकी कीमत बढ़कर प्रति ट्रॉली 5200 रुपए हो गई है। लोगों का कहना है कि इस संबंध में पुलिस प्रशासन की मौन स्वीकृति उनकी सहभागिता को उजागर कर रही है। दर्जनों बंद पड़ी राइस मिल समेत अन्य ठिकानों पर बालू जमा किया गया है, जिनकी जांच नहीं हो रही। सीओ मधुसूदन चौरसिया ने कहा कि 15 जून से बालू खनन होने के बाद अवैध ढंग से डंप किए गए बालू के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। किसके नेतृत्व में होगा 2025 का विधानसभा चुनाव? आ गया जेडीयू नेता का फाइनल जवाब, सियासी पारा हुआ हाई। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार शनिवार को दिल्ली में अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर समेत अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस बैठक के पहले बिहार में सियासी अटकलें भी तेज हो गई। नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। न केवल प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की, बल्कि बीजेपी के दोनों राज्य पार्टी अध्यक्षों और सदन के नेता ने भी इसकी घोषणा की। सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की गई। नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 8 जुलाई से पहले ईओयू सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। फरार रॉकी और संजीव की बताएगी कुंडली। नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई से पहले अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। शीर्ष अदालत के आदेश पर जांच एजेंसी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में इसके पुख्ता सबूत दिए जाएंगे कि प्रश्न पत्र परीक्षा के एक दिन पहले ही केंद्रों ने आउट कर दिया था। नीट पेपर लीक मामले की जाँच 23 जून से सीबीआई कर रही है। इससे पहले 10 मई से केंद्रीय जांच एजेंसी को केस स्थानांतरित होने तक राज्य की ईओयू पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। ईओयू ने जांच में पाया कि प्रश्न पत्र को लीक करने के बाद इसे हल कराकर पटना के कुछ सेंटरों के समूह के पास भेजा गया था। संजय झा बने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश ने की बड़ी घोषणा। राज्यसभा सांसद संजय झा जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनकी नई और बड़ी जिम्मेदारी पर मोहर लगाई गई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शनिवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार के अलावा केसी त्यागी, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, देवेंद्र ठाकुर समेत पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। बैठक से पहले इसकी संभावना जताई जा रही थी कि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका प्रस्ताव दिया, जिस पर सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने सहमति जताकर उनके नाम पर मोहर लगा दी। नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे एनडीए का साथ। बीजेपी के साथ रिश्तों को लेकर जेडीयू ने बताया ये प्लान। जनता दल यूनाइटेड अब हमेशा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बना रहेगा। जेडीयू अब राजद ने नाता नहीं तोड़ेगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है अब भी हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा बना रहेंगे। शनिवार को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में राज्यसभा सदस्य संजय झा को नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला राजनीतिक रूप से काफी अहम है, क्योंकि उनके बीच के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। लालू मुझसे 5 बार हारे, नीतीश ईमानदार। लोकसभा चुनाव बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से जीत दर्ज करने के बाद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को ईमानदार नेता बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश के करीबी लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन नीतीश की छवि साफ सुथरी है। वहीं लालू यादव को लेकर भी पूर्णिया के सांसद ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि लालू यादव पूर्णिया में मुझसे 5 बार हार चुके हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। इंडिया गठबंधन ने बिहार में कई गलतियां की, जिसके कारण आरजेडी और कांग्रेस 26 सीटों पर हारी। बिहार के शिक्षा विभाग का एक और फरमान, शिक्षकों को साल में 6 दिन करना होगा ये जरूरी काम। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। पहली से 5वीं कक्षा के 18,660 शिक्षकों का 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण 1 जुलाई से 6 जुलाई तक राज्य के सरकारी अध्यापक शिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में पहली से 5वीं तक के 18,660 शिक्षकों को 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
17 साल बाद भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप। धोनी के बाद रोहित ने रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में 7 रन से हरा दिया और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। रन का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 169 रन ही बना पाई। आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी, लेकिन टीम केवल 8 रन ही बना पाई। आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला, जिसमें उन्होंने पहली गेंद पर डेविड मिलर को अपना शिकार बनाया और भारत की जीत सुनिश्चित करी। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।